अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्रैंड बैटरी स्टाफ यतीम खाना में मौजूद हूँ। जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अपने कायद से मोहब्बत के लिए कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि कारकुनान बहुत पुरअमन है, ना सड़क ब्लॉक की जा रही है, ना कोई ऐसा एहतजाज किया जा रहा है। आप मेरे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही, आखिर क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्यों रिहाई नहीं हो रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किससे कहें और कहाँ से ऐसे अल्फाज लाएं जो हमारी अवाम नास और हुकूमत को समझ आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अदलिया पे यकीन है और हम पुरअमन लोग हैं। ये तमाम जो बच्चे बूढ़े यहाँ पे आए हुए हैं, ये सारे आशिक़ रसूल हैं। अगर आशिक़ रसूल और जो बाशरा लोगों के साथ और आलम दीनों के साथ दो नंबरी की जाए तो ये अवाम नास खुद सोचे। और जिस तरह दूसरी बात रहेगी कि साद भाई की रिहाई के लिए जब हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर रिहाई के आ चुके हैं, तो अब क्या वजह है, कौन सी वजह है वो सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पे आशिक़ान रसूल ये हफ्ता एतवार से आप कैमरे से भी देख लें, यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ना कोई एहतजाज है, ना सड़क ब्लॉक है, ना कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई और एक्टिविटीज़ है। बल्कि कारकुनान मोहब्बत के लिए अपने कायद की मोहब्बत में आए हैं। जस्ट यहाँ पे अपनी मोहब्बत के लिए आए हैं कि हमारे कायद जब तशरीफ़ लाते हैं, रिहा हो गए, हम उनका इस्तकबाल करें। और वो जो नाहक नज़रबंदी उन पर की गई है और इतना अरसा से वो नज़रबंद हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कि आप एक दीन की खातर पुरअमन लोगों को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये एक अवाम नवाज से भी सवाल है, पूरे हुकूमत पाकिस्तानियों से भी सवाल है, और हमारे तमाम इदारों और हुक्मरानों से भी ये सवाल है कि खुदारा इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो आज जश्न आमद रसूल का एक महीना है, वो महीना वो भी आमद हो चुकी है। और आशिक़ रसूल और उलमाए दीन को अंदर रख के और उलमाए दीन से धोखाधड़ी करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो मेरी आखिर में सबसे यही अपील है, मैं मौज़बाना गुजारिश करता हूँ हमारे इदारों से कि खुदारा होश के नाखुन लें और ऐसा कोई मिल बैठ के असबाब पैदा करें ताकि जो हमारा पहले मुल्की हालात और जो वजूहात और बेरोज़गारी की वजह से अवाम नास परेशान है, तो और परेशान ना किया जाए। बिल्कुल ऐसी है जी, अवाम को परेशान मत किया जाए। अच्छा, जैसा कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी सर कि माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, जैसा कि हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है, जो नॉर्मल कैदी हैं उनकी सज़ा भी कम कर दी जा रही है, लेकिन जो मुफ्ती उलमाए कराम जो जेलों में है और जो नाहक कैद काट रहे हैं, उसके वाले से क्या कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, हम सब का मिशन एक ही है, जो हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिद हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला आप फरमा गए हैं कि हमने सिर्फ दीन को तख्त पे लाना है। ये जितने दोस्त अहबाब आए हैं, दूर से आए, करीब से आए, इनका मिशन एक ही है कि हमने दीन को तख्त पे लाना है। हमारा भी मिशन यही है, आपका भी मिशन यही है। आपने जिसका कलमा पढ़ा है, बाबा जी ने भी उसका कलमा पढ़ा है। अगर बाबा जी के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हों, आज वो बाहर है और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जेल की सलाखों के अंदर कैदों बंद की सोबत। एक और बात, जैसे कि कल फैसला आ चुका है कि जी उनको रिहा कर दिया जाए, बेकसूर है, कोई उसके ऊपर केस नहीं है, तो क्यों नहीं रिहा किया जा रहा? भैया आप बताएं, ये दहशत गर्दी का उन्होंने FIR काटी है। अगर ख़त्म नबूवत का मुहाफिज होना ये दहशत गर्दी है, तो हम भी दहशत गर्द हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि मरकज़ के बहुत सारे रहनुमा कोट लखपत जेल के बाद मौजूद हैं, वहाँ पे भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर इतवार तक उनको रिहा नहीं किया जाता फिर अगला लाएअमल आएगा। अगला लाएअमल जो भी आता है, कैसे देखते हैं आप? भैया आप देखें ना कि हमारा हमारा माह मुबारक जो 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है, ये हमारे लिए बड़ा बात सादतों वाला है, क्योंकि हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिद के सज्जादा नशीन साद हुसैन सादतों वाले भी वो उस जेल की सलाखों में कैदोबंद की सोबत में है। हमारा भी ये मिशन है, हम अपने कायद के साथ सभी के सभी चले जाए तो हमें परवाह नहीं है। बाबा जी फरमाते, ये लोग नारा लगाते हैं कि हाफिज साद हुसैन आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये कदम बढ़ाना और बात है,
آپ قدم نہیں، آپ آگے بڑھے، ہماری گردنیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا ایک اور سوال کہ علامہ فاروق الحسن صاحب، ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں، بہت سارے ان کے کلپ وائرل ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ آپ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو بابا جی نے کیا ہے انہوں نے بھی وہی کیا ہے، حق پہ وہ بھی ڈٹے رہے، وہ بھی بات حق کی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جیل۔ جی ناظرین، آج میں اس وقت ابھی جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین اس کے باہر موجود تھا۔ یہاں پر سب کا ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو رہا کیا جائے۔ ان کے اوپر اگر کوئی کیس نہیں ہے، اگر عدالت نے ان کو کہہ دیا ہے، بے قصور قرار دے دیا ہے، ان کے وارنٹ ختم کر دیے ہیں، تو ان کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اسی میسیج کے ساتھ کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، سڑک بھی رواں دوا ہے، ٹریفک بھی رواں دوا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جلد سے جلد قائد کو رہا کیا جائے تاکہ یہ پرتباق استقبال کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔